गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट। प्यारे बच्चों, आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में पार्ट 13 के अंतर्गत लेक्चर 2 पार्ट 13 में हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आपको एक साधारण सा नियम बताया गया था। उसके पश्चात एक टेंस हम लोगों ने बदला था, वो टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज हम लोग बदलेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक बेटा, तो हेडिंग डाल लीजिएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बेटा, इस टेंस को हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। नोट करिएगा, इस टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सहायक क्रिया एम, इज, आर के साथ बीइंग का प्रयोग किया जाता है। हाँ बेटा, सहायक क्रिया एम, इज, आर के साथ बीइंग का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारी चीजें मिल चुकी हैं। तो आप उदाहरण करते चलिए और क्या कहते हैं एक एक। बेटा कल जो हमने पहले वीडियो में बताया था, उसमें क्या कहते हैं, आपको संरचना मैंने बताया था एक एक सेंटेंस का। आज संरचना बताने की जरूरत नहीं, आज केवल हम लोग चेंज करेंगे। अच्छा, जैसे द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग यू इंग्लिश। द टीचर इज टीचिंग यू इंग्लिश। शिक्षक आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा है। तो हाँ बेटा, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि शिक्षक आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा है। तो अगर आप पैसिव में बदलेंगे तो यहां पर द टीचर आपका सब्जेक्ट है, इज और टीचिंग वर्ब है, यू और इंग्लिश ऑब्जेक्ट। बेटा दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा आप किसी को बना लीजिए और दूसरे को वहीं पर, जैसे आप ले लीजिए यू के साथ सहायक क्रिया लगेगी आर के साथ बेटा लगाना है बीइंग, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म टाट। अब क्या टाट किया जा रहा है, इंग्लिश, यही लिख दीजिए अपने स्थान पर। यू आर बीइंग टाट इंग्लिश बाई द टीचर। हो गया बेटा, यू आर बीइंग टॉट इंग्लिश बाय द टीचर। आपको शिक्षक के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। अगर आप चाहें तो यू को ले लीजिए, सॉरी इंग्लिश को, तो इंग्लिश बेटा इंग्लिश के साथ सहायक क्रिया इज आएगी, इज के साथ बीइंग लगेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, इंग्लिश इज बीइंग टॉट यू। ठीक ना, इंग्लिश इज बीइंग टॉट यू, तुमको अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है बाय द टीचर। हो गया बेटा, इसमें क्या दिक्कत है, एकदम इजी है। चलिए दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं निगेटिव का। तो बेटा निगेटिव में देखिएगा, द मदर
इज नॉट किलिंग द बर्ड। हाँ बेटा, द मदर इज नॉट किलिंग द बर्ड, ये सेंटेंस आपका निगेटिव है, तो आपका पैसिव वॉइस भी निगेटिव होगा, क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि बिरादरी बिरादरी में ही जाएगा। तो क्या है, ये निगेटिव, वो भी निगेटिव। द बर्ड आपका ऑब्जेक्ट है, द बर्ड के साथ सहायक क्रिया लगेगी बेटा इज। अब मामला है नाट का। हमेशा नाट को याद रखना कि मुख्य सहायक क्रिया अगर 2-3 पार्ट में है तो पहली सहायक क्रिया के बाद इज नॉट आपको बीइंग लगाना ही है, किल्ड बाय द मदर। हो गया। आइए एक और लेते हैं, थर्ड। आई नॉट रीडिंग ए बुक। बेटा इंट्रोगेटिव है, अगर निगेटिव का पैसिव निगेटिव हुआ तो इंट्रोगेटिव का पैसिव भी इंट्रोगेटिव ही होगा। तो आपको करना क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट ए बुक है तो आप ए बुक ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। अब एक बुक देखिए कि क्या सहायक क्रिया लेती है, सहायक क्रिया लेगी इज। इंट्रोगेटिव बनाना है इसलिए इज को लगाइए सामने, इज ए बुक। आप जान रहे हैं बीइंग आपको लगाना पड़ेगा, इज ए बुक बीइंग, लेकिन बेटा नॉट है तो नॉट को बीइंग से पहले आना पड़ेगा, नॉट बीइंग, इज ए बुक नॉट बीइंग रीड बाय, बेटा आई का ऑब्जेक्ट किस, मी। इज ए बुक नॉट बीइंग रेड बाय मी। अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4। जैसे बेटा हाउ, ठीक ना, इज ही हाउ इज ही राइटिंग द लेटर। हाउ इज ही राइटिंग द लेटर। बेटा सेम बदलिए जैसे ऊपर बदले, द लेटर को आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए, द लेटर हो गया। द लेटर बेटा सहायक क्रिया लेगा इज, तो इसको पहले लगा दो, इज द लेटर आपको बीइंग लगाना ही पड़ेगा, इज द लेटर बीइंग। फिर बेटा रिटेन, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, WRITTEN, रिटेन बाय हिम, क्वेश्चन मार्क, हाउ को यहीं पर उतार दो, आपका मामला सॉल्व हो गया। हाउ इज द लेटर बीइंग रिटेन बाय हिम हो गया। अगला एक उदाहरण और देख लीजिए, हु इज टेलिंग द स्टोरी। बेटा हु बताया गया, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है और हुम को पहले ही लगा दिया जाता है तो हो जाएगा बाय हुम। फिर वर्ब लगाइए, इज, बाय हुम इज सब्जेक्ट है द स्टोरी बीइंग टोल्ड। बाय हुम इज द स्टोरी बीइंग टोल्ड। कल आपको इसके बारे में साफ साफ बताया गया था कि कौन सा सही होगा। ये हो गया बेटा। और ले लीजिए जैसे वाट से आता है 6 नंबर, वाट इज ही किलिंग, वाट इज ही किलिंग, ठीक ना। तो बेटा जब इसको आप पैसिव बनाएंगे तो पहले आप लगाएंगे वाट, फिर सहायक क्रिया इज, फिर क्या कहते हैं बीइंग, किल्ड
by him, what is being killed by him। ध्यान देना, जब व्हाट है, व्हाट इज किलिंग, व्हाट इज ही किलिंग, यहीं पर बेटा व्हाट जो है ये व्हाट ही रहेगा। इसको ध्यान देना है, सबसे पहले आपको व्हाट लगाना है, फिर बेटा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। ध्यान देते रहना। तो बेटा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बदल गया। अब हम लोग बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को, तो इसे मिटा दें। चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोग बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, हेडिंग डालिएगा बेटा। पास्ट इस टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सहायक क्रिया हैव तथा हैज के साथ बीन का प्रयोग किया जाता है, के साथ बीन का प्रयोग किया जाता है। बेटा हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को बदलेंगे और देखते हैं कि हैव हैज के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, बीन का प्रयोग किया जाता है। सहायक क्रिया आपको मिल गई हैव हैज, और आपको लगाना है बीइंग, और बीन लगाते हुए आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो लीजिए उदाहरण, प्यारा सा उदाहरण, द कैट हैज किल्ड, पहला है द कैट हैज किल्ड द माउस, द कैट हैज किल्ड द माउस, बिल्ली ने चूहे को मार डाला, बिल्ली ने चूहे को मार डाला। तो बेटा बदल दीजिए, आपके पास द माउस ऑब्जेक्ट है, द माउस, बेटा सहायक क्रिया है हैज, सिंगुलर है इसलिए हैज बीन किल्ड, थर्ड फॉर्म आपके पास है ही, किल्ड बाय द कैट, हो गया। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 लीजिएगा, द वर्कर हैव नॉट, द वर्कर हैव नॉट कट डाउन द ट्री, कट डाउन द ट्री। बेटा वाक्य निगेटिव हो गया, तो निगेटिव का परिवर्तन निगेटिव में ही होगा, द ट्री ऑब्जेक्ट होगा, द ट्री हैव, द ट्री सिंगुलर है हैज लगेगा बेटा, निगेटिव है नॉट लगेगा, फिर बीन, द ट्री हैज नॉट बीन कट 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 डाउन बाय द वर्कर्स, हो गया। एग्जाम्पल्स नंबर 3, एग्जाम्पल्स नंबर 3 देखिएगा, हैज द टीचर पनिश्ड हिम। बेटा अब लोग हम इंट्रोगेटिव में पहुंच गए, तो इंट्रोगेटिव का परिवर्तन इंट्रोगेटिव में ही होगा। तो इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए सेम प्रक्रिया जो हमने पहले बताया था, आप ऑब्जेक्ट को पकड़िए, ऑब्जेक्ट हिम है, हिम का सब्जेक्टिव केस ही के साथ सहायक क्रिया आएगी हैज, इंट्रोगेटिव बनाना है इसलिए इसे हम पहले लगाएंगे, हैज ही, क्लियर हो रहा है, हैज ही। अब बेटा बीन पनिश्ड बाय द टीचर, इसमें बेटा कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगला बेटा वेयर हैज सी गॉट द ट्रेन,
gotten। एक मिनट बेटा, where has she done the work? Where has she done the work? उसने कार्य को कहां पर किया? बेटा ए इंट्रोगेटिव है, पैसिव भी क्या होगा? इंट्रोगेटिव होगा। हम बदल लें तो देखिए नियम हमने बताया था, पहले ऑब्जेक्ट ले लीजिए, द वर्क लग गया बेटा। द वर्क आप सहायक लेगा हैज, द वर्क, फिर बेटा बीन लगाइए क्योंकि बाकी है, फिर डन वर्क की थर्ड फॉर्म बाई हर, क्वेश्चन मार्क। अब वेयर को उतार लो यहीं पर, हो गया। अगला करिएगा बेटा, हु हैज caught, who has caught the birds? बेटा बर्ड्स को कौन काट किया, कौन पकड़ा? तो बाय हुम कर लीजिए, अभी आपने किया, बाय हुम हैज द बर्ड्स, बाय हुम हैज द बर्ड्स बीन काट, बाय हुम हैज द बर्ड बीन कॉल्ड? किसके द्वारा चिड़िया को पकड़ा गया? क्लियर हुआ भैया? तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस भी समाप्त होता है। अगले वीडियो में देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। अगले वीडियो में हम लोग बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट को, पास्ट कंटिन्यूअस को और पास्ट परफेक्ट को। तब तक के लिए आप मुझे आदेश दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नए बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।